नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अर्जुन कुमार में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये संस्कृत का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में वह का संस्कृत क्या होता है, वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, वे लोग का संस्कृत क्या होता है, तुम का संस्कृत क्या होता है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग जानेंगे कि संस्कृत पढ़ रहे हैं आखिर क्यों, क्योंकि हमको संस्कृत पढ़ने पूरा आ जाए। ठीक, आखिर हम संस्कृत सीख रहे हैं, इसका मेन मकसद है कि संस्कृत पढ़ने आ जाए। संस्कृत मुझे पढ़ने कब आएगा, जब तक कि लकार पूरा कंप्लीट नहीं होगा और पूरे लकार पे मैं संस्कृत नहीं बना पाता हूँ, तब तक संस्कृत हम नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए हमको पहले लकार पे वाक्य बनाना होगा, यानी लकार पे सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे लकार होता कितना है। तो टोटल 10 होते हैं, लेकिन हम लोग 5 गो लकार पे ही हम लोग पूरा संस्कृत पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 5 गो लकार कौन होता है? पहल का होता है लट लकार, जिसको हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरी का लंग लकार, जिसको भूतकाल बोलते हैं। तीसरी का लिट लकार, जिसको भविष्यत काल बोलते हैं। चौथ का है विधिलिंग, जिसको चाहिए बोलते हैं। और पांचवा है रिंग लकार, जिसको आज्ञा या आदेश बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला जानेंगे लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, तो लट लकार वर्तमान काल, जैसे कि आपसे कहा जाए मैं किताब पढ़ता हूँ, वर्तमान काल में हो रहा है, तो ये हो जाएगा किसके? लट लकार वर्तमान काल में। उसके बाद लंग लकार भूतकाल में, वह किताब पढ़ा था, भूतकाल में हो गया। उसके बाद लिट लकार भविष्यत काल में, मैं किताब पढ़ूंगा। ओके, उसके बाद विधिलिंग में चाहिए, मुझे किताब पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिटिंग लकार, इसमें आज्ञा या आदेश, मतलब मुझे कोई आदेश देगा कि तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तुम किताब पढ़ो, मुझे कोई आदेश दे रहा है। तो इस प्रकार से बनाना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृत में कि वह का संस्कृत क्या होता है। तो देखिए, वह का संस्कृत स होता है, वे दोनों का तौ होता है, वे लोग का ते, तुम का त्वम, तुम दोनों का युवाम, तुम लोगों का इवियम, मैं का अहम, हम दोनों का अवाम, और हम लोग का वयम होता है। तो ये आपको 100% रट लेना होगा। ठीक है, इसमें अनुवाद करने के लिए पहला टॉपिक तो ये है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या है जिसके द्वारा हम संस्कृत सीख सकते हैं। तो दूसरी का है जो कि हमारा लट लकार याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक लट लकार याद करेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जैसे हम लिखे हैं पठ धातु लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, यानी वर्तमान काल का एगो याद कर लेंगे तो हम पूरा का पूरा आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में है पठती पठता, द्विवचन में बहुवचन में पठंती। उसके बाद मध्यम पुरुष में आते हैं पठसी पठत पठत, उत्तम पुरुष में पठामी पठावह पठामह। अब देखिए, जो होता है ती त नति, सी थ थ, मी वा मा, ये हर एक में आएगा। वर्तमान के लिए, केवल वर्तमान के लिए टोटल में आएगा। तो देखिए, अब हमसे बोला जा रहा था कि पढ़ना का बोलिए, तो हमने बोला पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठाम। अब हमको जाना का बोला जाएगा तो जाना का जो गच्छ धातु होता है। ठीक है, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छाम। ठीक है, अब कोई कहेगा हमसे खेलना का बोलिए, मान लीजिए पढ़ना का तो हो गया हमको, खेलना का तो खेलती खेलता खेलंती, खेलसी खेलत खेलत, खिलामी खिलावा खिलाम, इस प्रकार से। तो देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है? हमेशा खेलती ती आ रहा है। अब हम मान लीजिए जाना से बनाएंगे तो गच्छती। ठीक है, हंसना से बनाएंगे हंसती, रोना से बनाएंगे रोदती, तो लास्ट में हमेशा क्या आ रहा है? ती। तो हमको केवल क्या एक याद कर लेना होगा। ठीक है, जैसे हम पूरा याद कर लेंगे पठती पठता पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावह पठामह। ठीक है, अब टोटल याद कर लिए मान लीजिए, तो अब हमको सेंटेंस बनाने का होगा। कहने का मतलब एक गो पर हम 9 गो सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब 9 गो कौन होगा? जैसे वह
वे दोनों, वे लोग, इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमको बनाने में दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने एक क्या किया है, टेबल 2 को बना दी है, ठीक है। तो सबसे पहले वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है मतलब एक आदमी है, चाहे किसी को हम इंगित करते हैं कि वो किताब पढ़ता है, ठीक है। तो वह का संस्कृत हम अभी बताए हैं कि वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे स, ठीक है। अब किताब, किताब का संस्कृत क्या होता है, आश्चर्य की बात है, लेकिन किताब का संस्कृत पुस्तकम होता है। तो कुछ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स पुस्तकम, पुस्तकम। अब देखिए बात रहा पढ़ता है, ठीक है। तो पढ़ता है तो पहले देखें हम कि वह का संस्कृत स। तो देखिए वह कहाँ है, प्रथम पुरुष एक वचन में वह है, ठीक है। तो आप आइए पढ़ना के रूप में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, पठती। तो इसको यहाँ से उठाइए और यहाँ बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, पठती, संस्कृत बनकर तैयार। फिर अगला है वे दोनों किताब पढ़ते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत होता है तो यहाँ लिख लेंगे तो। अब पुस्तक का होता है, किताब का होता है पुस्तकम, पुस्तकम, तो यहाँ लिख देंगे पुस्तकम। फिर बात रहा पढ़ते हैं, तो कई दो आदमी, ठीक है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन, दो आदमी। तो यहाँ आइए प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, पठता। तो यहाँ भर देंगे हम पठता, संस्कृत बनकर तैयार हो गया। वे दोनों किताब पढ़ते हैं तो पुस्तकम पठता, ठीक। उसी प्रकार वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, ते, पुस्तक, किताब का पुस्तकम। अब वे लोग पढ़ते हैं कहाँ है, बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में। अब प्रथम पुरुष बहुवचन में आइए क्या है, पठंती। तो यहाँ डाल देंगे पठंती। इस प्रकार से जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हम आसानी से बना देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अब क्या है, तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या लिखेंगे, त्वम पुस्तकम, त्वम पुस्तकम पठसि, तुम दोनों किताब पढ़ते हो, तुम, यू, क्या हो जाएगा, युवियम, युवियम पुस्तकम पठथः, पठथः। और तुम लोग किताब पढ़ते हो, क्या हो जाएगा, युवियम, यहाँ हो जाएगा युवाम। तुम दोनों किताब पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, युवाम पुस्तकम पठतः। उसके बाद तुम लोग किताब पढ़ते हो, युवियम पुस्तकम पठत। उसके बाद है मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं, अब देखिए मैं कहाँ है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम, अहम। तो यहाँ लिख देंगे अहम, अहम हो गया। और किताब का क्या होगा, पुस्तकम ही होगा, पुस्तकम। अब अहम कहाँ था, यानी मैं, उत्तम पुरुष एक वचन में। अब आइए उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, पठामी। तो यहाँ भर देंगे हम पठामी, ठीक इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं। हम लोग किताब पढ़ते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, आवाम, आवाम किताब का पुस्तकम, क्या हो जाएगा, पठाव। इसका क्या होगा, हम लोग किताब पढ़ते हैं, वयम पुस्तकम पठामः। तो इस प्रकार से हम वर्तमान काल पे बना सकते हैं। तो वर्तमान काल पर बनाने के लिए मुझे क्या जरूरी पड़ा, सबसे पहले मुझे ये स्ट्रक्चर जरूरी पड़ा। वह का हम यूज करेंगे, वह के लिए अब हम सोचते हैं कि स्त्री का बोध हो रहा है कि पुरुष का बोध हो रहा है, तो उस समय ही लगाते हैं या सी लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये किसके लिए है, केवल पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए नहीं बनाया है। बस पता
हैं, और ना ही नपुंसकलिंग के लिए। तो पुल्लिंग पे आएगा तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला रहा, क्या चीज पे, लट लकार वर्तमान काल। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वर्तमान काल पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको होमवर्क देते हैं, एगो पे 9 गो बनाने के लिए, ठीक है। जैसे वह बाजार जाता है, तो एगो पर कितना, 9, ठीक है। अब एगो हम बता देते हैं, वह का स, बाजार का हाटम होता है, जाना, अब क्या हो जाएगा, गच्छति, गच्छति, ठीक है। एगो पे 9 गो बना लीजिएगा। उसी प्रकार वह विद्यालय जाता है, इस पे भी कई गो, 9 गो। जैसे श, विद्यालय का विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति। दो, इस पे भी 9 गो और इस पे भी 9 गो, तो कितना हो गया, 18 गो होमवर्क हो गया, 18 गो बना लीजिएगा। यदि इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।